हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं। जब दो चार्ज्ड पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं तब दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम्ब ने अपने एक्सपेरिमेंट में टॉर्जन बैलेंस का यूज करके किया था। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करता है, मतलब बड़ा चार्ज बड़ा फोर्स, छोटा चार्ज छोटा फोर्स। उन्होंने यह भी देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है और एक्सपेरिमेंटल डेटा से पाया कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पर फोर्स घटेगा और डिस्टेंस घटने पर फोर्स बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि दो चार्ज Q1 और Q2 है और उनके बीच का डिस्टेंस R है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के। साथ ही फोर्स F चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब दोनों वेरिएबल को मिलाकर लिखेंगे तब हम पाएंगे कि फोर्स प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म हमेशा ऐड करते हैं, यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे, वो होगा K। और इस K का एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसका नाम होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। K को एक दूसरे फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन को परमिटिविटी इन मीडियम कहते हैं, जिसकी वैल्यू चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर चार्ज को वैक्यूम में रखें तो एप्सिलॉन ना लिख करके एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, एक नन्हा सा जीरो। तो ये एप्सिलॉन नॉट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैक्यूम में होगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और किसी मीडियम के लिए अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। थैंक यू।